गुजरात के एक परिवार में जन्मे पटेल ने अच्छी पढ़ाई की और वकील बनने की इच्छा बचपन में ही पूरी कर ली। पटेल को गुजरात में एक अच्छे वकील के रूप में जाना जाता है। उनके परिवार के सदस्यों की सोच के विपरीत, जो सोचते थे कि वह जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। वकील बनने के बाद पटेल ने राजनीति में प्रवेश किया और गांधी जी के साथ कई आंदोलनों में भाग लिया। देश के विभाजन के दौरान उन्होंने दंगों को रोकने और पाकिस्तान से आने वाले लोगों को सुविधाएं मुहैया कराने में अहम भूमिका निभाई। वल्लभ भाई पटेल, पूर्ण रूप से वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल, सरदार पटेल हिंदी, नेता पटेल, जन्म 31 अक्टूबर 1875, नाडियाड, गुजरात, भारत, मृत्यु 15 दिसंबर 1950, बॉम्बे अब मुंबई, भारतीय वकील, राजनेता, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1947 के बाद भारत की स्वतंत्रता के पहले 3 वर्षों में उन्होंने उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना मंत्री और राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। राजनीतिक संबद्धता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। प्रारंभिक जीवन और वकालत पेशा। पटेल लेवा पाटीदार जाति के एक आत्मनिर्भर जमींदार थे। परिवार में पैदा हुआ। पारंपरिक हिंदू परिवेश में पले बड़े। उन्होंने कर्मसाद, एक प्राथमिक विद्यालय और पेटलाड, एक हाई स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन मुख्य रूप से स्वशिक्षा दी। पटेल ने 16 साल की उम्र में शादी कर ली, 22 साल की उम्र में मैट्रिक पास किया और जिला वकील परीक्षा उत्तीर्ण की, जिससे उन्हें कानून का अभ्यास करने में मदद मिली। 1900 में उन्होंने गोधरा में जिला वकील का एक स्वतंत्र कार्यालय स्थापित किया और 2 साल बाद वे बोरसा चले गए। एक वकील के रूप में पटेल ने एक विशिष्ट मामले को सटीक तरीके से प्रस्तुत किया और पुलिस गवाहों और अंग्रेजों को पेश किया। टीटी विधवा हो गई है। जजों को चुनौती देने में उन्हें महारत हासिल थी। 1908 में पटेल ने अपनी पत्नी से विवाह किया। खो जाने के बाद उसने उसे एक बेटा और एक बेटी इत्यादि को जन्म दिया। कानूनी पेशे में पटेल ने अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए दृढ़ संकल्प किया। अगस्त 1910 में टेम्पल में अध्ययन हेतु लंदन गए। वहां उन्होंने मन लगाकर पढ़ाई की और अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की। फरवरी 1913 में वह भारत, अहमदाबाद लौट आए और एक प्रतिष्ठित वकील के रूप में आपराधिक कानून में अहमदाबाद बार में भर्ती हुए। तेजी से बड़ा हुआ, शांत और विनम्र, वह अहमदाबाद के फैशनेबल गुजरात क्लब में अपने बेहतर आचरण, अपने स्मार्ट अंग्रेजी शैली के कपड़े और ब्रिज की चैंपियनशिप के लिए जाने जाते थे। 1917 तक वे भारतीय राजनीतिक गतिविधियों के प्रति उदासीन रहे। 1917 में मोहनदास के गांधी से प्रभावित होकर पटेल ने अपने जीवन की दिशा बदल दी। पटेल गांधी के सत्याग्रह अहिंसा की नीति के लिए प्रतिबद्ध हुए, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष को आगे बढ़ाया। लेकिन उन्होंने खुद को गांधी की नैतिक मान्यताओं और आदर्शों से जोड़ा। उन्होंने महसूस किया कि उनके सार्वभौमिक अनुप्रयोग पर गांधी के जोर को भारत की तात्कालिक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि पटेल ने गांधी का अनुसरण करने और उनका समर्थन करने का निर्णय लेते हुए अपनी शैली और उपस्थिति बदल दी। उन्होंने गुजरात क्लब छोड़ दिया, एक भारतीय किसान के सफेद कपड़े पहने और भारतीय तरीके से खाना खाया। सितंबर 1917 में पटेल बोरसाद ने एक भाषण में देश भर के भारतीयों को ब्रिटेन से स्वराज की मांग करने वाली गांधी की याचिका पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रोत्साहित किया। एक महीने बाद वह गोधरा में गुजरात राजनीतिक सम्मेलन में पहली बार गांधी से मिले। गांधी प्रोत्साहित होकर पटेल गुजरात सभा के सचिव बने, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गुजराती शाखा बन गई। पटेल ने अब भारतीयों की तलाश की, उनके खिलाफ जोरदार लड़ाई लड़ी। यूरोपीय लोगों को मजबूर किया गया, गुलाम बनाया गया और खेड़ा में प्लेग और अकाल की स्थिति में राहत प्रयासों का आयोजन किया गया। खेड़ा के किसानों की कराधान से छूट की याचिका को ब्रिटिश अधिकारियों ने खारिज कर दिया। गांधी जी ने वहां संघर्ष को मंजूरी दे दी, लेकिन चंपारण अपनी गतिविधियों के कारण स्वयं इसका नेतृत्व नहीं कर सके। जब गांधी ने एक गुजराती कार्यकर्ता को इस उद्देश्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होने के लिए कहा, तो पटेल ने स्वेच्छा से कहा। गांधी बहुत खुश थे। हालांकि उनका निर्णय मौके पर ही हो गया था, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि पटेल के प्रति उनकी इच्छा और प्रतिबद्धता गंभीर व्यक्तिगत विचार के बाद आई थी और उन्हें अपने करियर और भौतिक महत्वाकांक्षाओं को छोड़ना होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने पर पटेल ने गांधी की सलाह के विपरीत केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं से कांग्रेस को वापस लेने के नेहरू के फैसले का समर्थन किया। साथ ही भारत की आजादी के लिए वरिष्ठ नेता चक्रवर्ती ने ब्रिटेन के वादा करने पर कांग्रेस के पूर्ण समर्थन की पेशकश की। राजगोपालाचारी ने पहल की। युद्ध के तुरंत बाद एक लोकतांत्रिक
सरकार बनी। युद्ध के प्रति अपने नैतिक विरोध के कारण ब्रिटेन का समर्थन करने के लिए गांधी दो ने मना कर दिया, लेकिन अंग्रेजों के प्रबल विरोधी सुभाष चंद्र बोस डटे रहे। ब्रिटिश सरकार ने राजगोपालाचारी की पहल को अस्वीकार कर दिया और पटेल ने फिर से गांधी जी का नेतृत्व संभाला। उन्होंने व्यक्तिगत अवज्ञा के लिए गांधी जी के आह्वान में भाग लिया और 1940 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 9 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। उन्होंने 1942 में क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों का भी विरोध किया। जेल में रहने के दौरान पटेल का वजन 20 पाउंड से अधिक कम हो गया। 1946 के भारतीय प्रांतीय चुनावों में इसने हिंदू मतदाताओं पर प्रभुत्व जमाया और बड़ी संख्या सीटों पर कांग्रेस ने भारी बहुमत हासिल किया, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग ने मुस्लिम मतदाताओं में अधिक सीटें जीतीं। मुसलमानों के लिए एक स्वतंत्र देश और कांग्रेस की कड़ी आलोचना की। कांग्रेस सिंध, पंजाब और बंगाल उसने बहुमत हासिल किया। 1940 में लीग ने पाकिस्तान की मांग करने का फैसला किया। उन प्रांतों को छोड़कर सभी में सरकारें बनाई जहां उसने अन्य दलों के साथ गठबंधन किया। अपने अंतिम वर्षों में पटेल संसद सदस्यों द्वारा पूजनीय थे। नवंबर 1948 में, उसके बाद फरवरी में उन्हें नागपुर विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा कानून की मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1949 में उस्मानिया विश्वविद्यालय से और मार्च 1949 में पंजाब विश्वविद्यालय से मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। इससे पहले पटेल को टाइम पत्रिका के जनवरी 1947 अंक के कवर पेज पर चित्रित किया गया था। 29 मार्च 1949 को अधिकारियों ने पटेल, उनकी बेटी मणिबेन और पटियाला के महाराजा को दिल्ली से जयपुर ले जाने वाली रॉयल इंडियन एयरफोर्स डी हेविलैंड डोव को रेडियो पर प्रसारित किया। खो गया अशांति के कारण पायलट को कम ऊंचाई पर उड़ान भरने का आदेश दिया गया। उड़ान के दौरान इंजन की शक्ति खत्म होने के कारण पायलट ने राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में आपातकालीन लैंडिंग कराई। क्योंकि विमान कम ऊंचाई पर उड़ रहा था, पायलट विमान के VHF रेडियो के साथ संकट कॉल भेजने में असमर्थ था, या प्रशिक्षित सिग्नलर की कमी के कारण चालक दल अपने HF उपकरण का उपयोग नहीं कर सका। सभी यात्रियों के सुरक्षित होने पर पटेल और अन्य लोगों ने आसपास के गांव और स्थानीय अधिकारियों की पहचान की। ग्रुप कैप्टन, बाद में एयर चीफ मार्शल और वायुसेना प्रमुख प्रताप चंद्र लाल के नेतृत्व में एक बाद की RAF अदालती जांच ने निष्कर्ष निकाला कि मजबूरन लैंडिंग ईंधन की कमी के कारण हुई थी। दिल्ली लौटने पर हजारों कांग्रेसियों ने पटेल का स्वागत किया। संसद में सांसदों ने पटेल को लंबी श्रद्धांजलि दी और कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी। अपने अंतिम वर्षों में पटेल संसद सदस्यों द्वारा पूजनीय थे। उन्हें नवंबर 1948 में नागपुर विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा कानून की मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसके बाद फरवरी 1949 में उस्मानिया विश्वविद्यालय से और मार्च 1949 में पंजाब विश्वविद्यालय से मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। इससे पहले पटेल को टाइम पत्रिका के जनवरी 1947 अंक के कवर पेज पर चित्रित किया गया था। 29 मार्च 1949 को अधिकारियों ने पटेल, उनकी बेटी मणिबेन और पटियाला के महाराजा को दिल्ली से जयपुर ले जाने वाली रॉयल इंडियन एयरफोर्स डी हेविलैंड डोव को रेडियो पर प्रसारित किया। रिश्ता खो गया अशांति के कारण पायलट को कम ऊंचाई पर उड़ान भरने का आदेश दिया गया। उड़ान के दौरान इंजन की शक्ति खत्म होने के कारण पायलट ने राजस्थान के एक रेगिस्तानी इलाके में आपातकालीन लैंडिंग कराई। क्योंकि विमान कम ऊंचाई पर उड़ रहा था, पायलट विमान के VHF रेडियो के साथ संकट कॉल भेजने में असमर्थ था, नहीं चालक दल प्रशिक्षित सिग्नलर के बिना अपने HF उपकरण का उपयोग करने में सक्षम था। सभी यात्री सुरक्षित रहें। उपस्थित रहते हुए पटेल और मारिया तारुलू पर पटेल और अन्य लोगों ने पास के गांव और स्थानीय अधिकारियों की पहचान की। ग्रुप कैप्टन, बाद में एयर चीफ मार्शल और वायुसेना प्रमुख प्रताप चंद्र लाल के नेतृत्व में एक बाद की RAF जांच अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि जबरन लैंडिंग ईंधन की कमी के कारण हुई थी। पटेल के दिल्ली लौटने पर हजारों कांग्रेसियों ने उनका स्वागत किया। संसद में सांसदों ने पटेल को लंबी श्रद्धांजलि दी और कार्यवाही आधे घंटे के लिए रोक दी। पटेल के